दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोटेस्ट अक्रॉस कनाडा एज 70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस डिपोर्टेशन। मोर देन 70,000 यानी कि 70,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं कनाडा के अंदर, उनको रिस्क लगा हुआ है कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कनाडियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस की गई हैं। ये जो स्टूडेंट्स थे कनाडा के अंदर आए थे इस उम्मीद से कि यहाँ पे अपनी नई लाइफ बनाएंगे। अब ये वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके डिसीजन के खिलाफ, जिसके अंदर कहा गया है कि वहाँ पे परमिट्स को लिमिट किया जाएगा और परमानेंट रेजिडेंसी रिड्यूस की जाएगी कनाडा के अंदर, क्योंकि कनाडा के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे हाउसिंग प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेशन होल्ड कर रहे हैं कोस्ट टू कोस्ट। ये स्टूडेंट्स ने सेटअप किए हैं कैंप्स और यहाँ पे रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं वेरियस प्रोविंसेस के अंदर, इंक्लूडिंग प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, PEI, ओंटारियो, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया। PEI के अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। PEI के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं आउटसाइड लेजिस्लेटिव असेंबली पिछले 3 महीनों से भी, और चैलेंज कर रहे हैं जो चेंजेस की गई हैं कनाडा के इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम नौजवान सपोर्ट नेटवर्क, एक स्टूडेंट एडवोकेसी ग्रुप, उन्होंने वार्न किया है कि बहुत से ग्रेजुएट्स उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा जब उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा इस साल के एंड में। कनाडा के अंदर सिचुएशन इस टाइम पे सीरियस है, क्योंकि जो प्रोविंशियल पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर 25% रिडक्शन की जाएगी परमानेंट रेजिडेंसी नॉमिनेशन के अंदर, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको कनाडा से ज़बरदस्ती निकलना पड़ेगा। मेहाकदीप सिंह, एक फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो भी डिपोर्टेशन फेस कर रहा है। उसने सिटी न्यूज़ टोरंटो से बात करते हुए कहा कि मैंने 6 साल कनाडा के अंदर स्पेंड किए हैं और यहाँ पे मैंने रिस्क लिया है, मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है, काम किया है, टैक्सेस दिए हैं और कुछ यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग CRS वो अचीव की है, उसके पॉइंट्स अचीव किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी एडवांटेज लिया और मुझे इस टाइम पे रिपेट्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह, उसने अपनी पूरी फैमिली की सेविंग्स ट्यूशन के अंदर इन्वेस्ट की थी और अब वो फेस कर रहा है पॉसिबल डिपोर्टेशन फ्रॉम कनाडा। कनाडा के अंदर स्टडी वीज़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्यों कट किया जा रहा है? जो टोटल लोग कनाडा के अंदर आए थे 2023 में यहाँ पे रेजिडेंसी लेने के लिए, उसमें से 37% वो स्टूडेंट थे जो यहाँ पे स्टडी वीज़ा के अंदर आए थे। इसकी वजह से कनाडा के हाउसिंग और हेल्थ केयर और दूसरी सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, और इसके रिस्पांस में कनाडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, और स्टूडेंट परमिट की एप्लीकेशंस को उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और अगले 2 साल तक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, और वो यहाँ पे चाहते हैं कि वो ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आए क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजन कनाडा IRCC, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है सिटीजनशिप देने की, उसकी वजह से 3,60,000 स्टडी परमिट अप्रूव किए जाएंगे 2024 में, जो 35% लेस है पिछले साल यानी कि 2023 से। मार्क मिलर, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप, उन्होंने कहा कि फ्रॉम जून 21, 2024 फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। PGWP बड़ा क्रूशल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं। 2023 में जो स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया था वो 2018 के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ रहा है। अगस्त 27, 2024 को कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस किया कि उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे नंबर ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स उनको रिड्यूस करेगी, स्पेशली जो यहाँ पे लो वेजेस जॉब कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं कि उनको अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रैम्पटन के अंदर कई सौ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उन्होंने प्रोटेस्ट रैलीज होल्ड की कनाडियन गवर्नमेंट के खिलाफ और उनके डिसीजन के खिलाफ, और उन्होंने ब्लेम किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोकल हाउसिंग और जॉब क्राइसिस के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एडवोकेसी ग्रुप सच एज इंटरनेशनल सिख स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो उन्होंने आर्गू किया जो इश्यूज हैं ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम और जॉब क्राइसिस, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से नहीं है, बल्कि
जो कनाडा के अंदर आते हैं फॉर स्टडीज़, लेकिन ये इसलिए है कि यहाँ पे रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं और मिस हैंडलिंग है इकोनॉमिक इश्यूज़ की। ट्रूडो यानी कि कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है कनाडा के अंदर, वो शो करता है कि यहाँ पे ग्रोइंग डिस्परेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में, जो फील कर रहे हैं कि उनको अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा के अंदर आए थे हैवीली इन्वेस्ट करके और यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, और उन्होंने कनाडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली बड़ा हेल्प भी किया है, और ये कनाडा के अंदर आए थे स्टडीज़ करने के लिए, और अब उनको वापस जाना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर आए थे उन्होंने लोन्स लिया, अपनी प्रॉपर्टियां बेची, और अब उनको मिडवे स्टैंड कर दिया गया और मिडवे उनको वापस जाना पड़ेगा इंडिया के अंदर, और इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपील कर रहे हैं कनाडियन गवर्नमेंट से कि उनकी वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उसको एक्सटेंड किया जाए और यहाँ पे क्लियर और कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाई जाए, ताकि जो परमानेंट रेजिडेंसी स्टूडेंट्स को दी जाए और उनकी जो मिजरीज हैं या एक्सप्लॉयटेशन है उसको ख़त्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत।